संघर्षों में जीकर भी जो उम्मीदों को नहीं छोड़ते हैं और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, वो ही इतिहास रचते हैं। और यही कुंभ राशि वालों पे लागू होता है, जो संघर्षों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं और हर परिस्थिति में खुद को परिस्थिति के अनुसार ढालना जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए जुलाई राशिफल के बारे में। देखिए, जुलाई के महीने में मंगल, बुध, शुक्र की स्थिति से क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बहुत अच्छे बेनिफिट्स और बदलाव जुलाई में दिख रहा है, साथ ही क्यों अब आपको अपनी सारी पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और इसके साथ ही क्या क्या रेमेडीज़ आपको करना चाहिए, सभी बातों पर बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनि आपके मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इस वक्त शनि 7.5 का तीसरा फेज आपको चल रहा है। मैंने कहा था क्यों आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर बात करेंगे। शनि लग्नेश होकर के 5 साल आपको 7.5 चलाए और फिर 1 साल यहाँ लगभग 6 साढ़े 6 साल 7.5 आपको चला चुके हैं शनिदेव। देखिए, शनि की 7.5 का मकसद क्या है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। जुलाई पे जरूर जाएंगे क्यों आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो 7.5 में पिछले 5-6 सालों में आपके साथ हुआ है वो होना काफ़ी ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अगर शनिदेव ये चीज़ नहीं करते तो सबसे पहले आप अपने और पराई में फ़र्क नहीं कर पाते। आपको समझ नहीं आता कि कौन लोग अपने हैं और कौन लोग अपने नहीं हैं। ये बात आपको समझ नहीं आती अगर शनिदेव ये विकट परिस्थिति को, कठिन परिस्थितियों को आपके जीवन में पैदा नहीं करते। नंबर 2, आपको स्पिरिचुअलिटी का महत्व भी शनिदेव ने पिछले 5-6 साल में समझाया, क्योंकि उन जो परिस्थितियां शनिदेव आपको दिए वो आध्यात्मिक ग्रोथ कराने के लिए जरूरी था। आपको अध्यात्म का, ईश्वर का महत्व शनिदेव ने समझाया, इसके लिए भी ये 5 से 6 साल का समय जरूरी था। तीसरा, ये 7.5 जो आपको चला, 5-6 साल जो चली है, इसमें आप संघर्षों से जूझना सीखे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को कूल रखना सीखे हैं। ये बेनिफिट्स आपको शनि ने दिलाया है और मेहनती तो आप होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस 7.5 ने मेहनती होने के साथ साथ संघर्ष कैसे किया जाए और विपरीत परिस्थितियों से कैसे टकराया जाए और विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे पेशेंस रखा जाए, यानी इन सब चीज़ों को, पेशेंस को शनि ने डेवलप किया आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हुई हैं, वेदर कष्ट चाहे जितना मिला हो, परेशानी चाहे जितनी मिली हो। अब आप थर्ड फेज के भी करीब है खत्म होने के, तो अब आपको होप नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि शनि तीसरे भाव में जाएंगे और 7.5 साल में जो भी परेशानियां आपको रहेंगी जो रही और 6 महीने जो और रहेगी, उसके बाद जो समय आपका आएगा वो बहुत पॉजिटिव समय होगा शनि की तरफ से, क्योंकि शनि 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जहां से कई सारी चीज़ों को अच्छे करेंगे, त्रिक भाव में नीच के होंगे। ठीक है, अब देखिए, यहां पर अभी भी आपको अब होप नहीं छोड़नी चाहिए और अभी भी आपको जीवन में सही तरीके से चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए अब देखते जुलाई का राशिफल क्या कहता है। जुलाई के महीने में बात करूं, सबसे पहले कैरियर, प्रोफेशन, सबसे पहले शनि की ही बात कर लूं तो शनि लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। 7.5 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो लग्नेश का 2nd हाउस में जाना बहुत ही अच्छी स्थिति है। ये वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए बढ़िया है, आपकी वाणी के लिए बढ़िया है, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अच्छा है। और राहु थोड़े से लग्न पर हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी एंजाइटी रह सकती है। आप योगा मेडिटेशन करिएगा, थोड़ा सा अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करें, जिससे स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। रेस्ट स्थिति ठीक है, शनि के इस प्लेसमेंट से स्वास्थ्य भी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद बात करता हूं कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड मंगल की। मंगल आपके 10th लॉर्ड होकर के 4th हाउस में प्लेस्ड हैं और यहां से अपने ही घर को देख रहे हैं। अपने घर को देख रहे हैं, कोई भी ग्रह, कोई भी इंसान, कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता। तो यहां पर मंगल की दृष्टि और राहु, चूंकि राहु या शनि कोई भी आपके 10th हाउस को नहीं देख रहे हैं, 10th हाउस पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है, तो जुलाई के महीने में मंगल की ये दृष्टि इंस्पायर कर रही है आपको कि आप कैरियर प्रोफेशन में अच्छा करें, नए सिरे से आप काम करें और काम में आपको सफलता मिले। बल्कि आप अगर काम कर रहे हैं तो उसमें भी आगे बढ़ने के चांस, अगर जॉब हैं तो कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांस आपके लिए बनेंगे, अगर आप बिजनेस में हैं तो वहां पर भी ग्रोथ के चांसेस बनेंगे और इनोवेटिव आइडियाज आपके काम में आपको आएगा अच्छा और काम करने के लिए। तो कैरियर प्रोफेशन को लेकर के ये मंगल की स्थिति से समय बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद देखिए, भाग्य शुक्र आपके 7th हाउस में बैठे रहेंगे 4 जुलाई से 31 जुलाई तक। यहाँ पर बैठे शुक्र बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, क्योंकि त्रिकोण का लॉर्ड होकर के केंद्र में आए हैं और 7th में शुक्र अच्छे होते हैं, केतु के साथ है, राहु से दृष्ट है। रेमेडीज थोड़ा सा बताऊंगा, वो करिएगा। अदरवाइज वीनस की ये प्लेसमेंट भाग्य का साथ दिलाता हुआ दिख रही है और जुलाई के महीने में अगर भाग्य के चलते काम अटका हुआ था तो क्लियर हो सकता है और भाग्य कई सारी चीज़ों को क्लियर करा सकता है आपका जुलाई के महीने में अच्छा होने के लिए।
हाँ, एक चीज़ है कि 7th हाउस में वीनस है, तो निश्चित रूप से अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके काम करें तो भाग्य का साथ आपको और बेहतर मिलेगा। उसके बाद देखिए, बुध आपके 7 जुलाई से 31 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, 1 से 6 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। यहाँ प्लेसमेंट भी बुरी नहीं होगी क्योंकि विपरीत परिस्थिति में बैठेंगे, 8th का लॉर्ड होकर के 6th में, तो 1 से 6 जुलाई तक भी बढ़िया है पोजीशन। फिर 7 जुलाई से 31 जुलाई तक यहाँ मार्गी वक्री होंगे मरकरी, यहाँ पर मरकरी बैठेंगे अपने ही हाउस में। लव हाउस ये होता है, लव के लिए अच्छा है, अपने घर को बल प्रदान करेंगे। आपके संतान के लिए अच्छा है क्योंकि संतान के साथ बेहतर तालमेल आपका दिखाई देगा, और एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, यानी लव लाइफ, एजुकेशन और संतान की स्थिति बढ़िया यहाँ दिख रही है क्योंकि मरकरी यहाँ पर पॉजिटिव है अपने ही हाउस में, तो संतान के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। एजुकेशन में भी आप अच्छा करेंगे और लव लाइफ में भी आपके लिए स्थिति जो है वो बढ़िया दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो निश्चित रूप से हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं गुरु की स्थिति को। गुरु आपके इनकम लॉर्ड और धन भाव के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में उच्च के बैठे हैं, और यहाँ से ही आपके देख रहे हैं प्रोफेशन हाउस को। निश्चित रूप से यह समय है जुलाई का महीना जहां की गुरु के प्लेसमेंट से आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए समय अच्छा है, और अपने प्रोफेशन से इनकम गेन करने का और धन को बढ़ाने का चांसेस भी बढ़िया यह गुरु बना रहे हैं, क्योंकि इनकम और धनिश होकर के यहां बैठ करके प्रोफेशन हाउस को देख रहे हैं। तो गुरु की प्लेसमेंट से भी चीजें आपके लिए बढ़िया दिख रही है। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं, और एक चीज कहूं, मैं बहुत टू द पॉइंट बात करके बहुत कम समय में चीजें क्लियर करता हूं, तो मेरा चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, अपनी शर्तों पर आप जीवन जीना पसंद करते हैं, लोगों की आप भलाई भी करते हैं। हालांकि बात करूं तो थोड़ा घुलने मिलने में आप टाइम लगाते हैं। आपका नेचर बेसिकली कहूं तो इंट्रोवर्ट ही होता है, आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने में बिलीव नहीं करते। दोस्त आप थोड़ा सोच समझ के बनाते हैं, फ्रेंड सर्किल आप छोटा ही रखना चाहते हैं, लेकिन हाँ, आपकी विचारधारा गहन होती है। आप सोचते गहन रूप से हैं, विचार गहन रूप से करते हैं। भले आपको देख के लगे कि आप शांत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होते हैं, विचार रहे होते हैं। विचारने की शक्ति ये सब आपके अंदर बढ़िया होती है। परिस्थिति के अनुसार ढालना जानते हैं, कहाँ पे कूल होना है और कहाँ पे गुस्सा करना है, ये आपको भली भांति आता है, और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल करके सिचुएशन में चलना, ये भी आपकी क्वालिटी होती है। ये सब चीज आप में होती है, और ये सारी चीजें शनि 7.5 में शनि ने और डेवलप किया है। तो 7.5 को भी पॉजिटिवली लेना है और जुलाई के महीने को भी पॉजिटिवली लेना है। अगेन कह रहा हूँ, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपको सही समय पर सही वीडियो दे करके मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था है, इसके साथ साथ सभी ग्रहों की पोजीशन आपकी चार्ट में कैसी है, नवमांश में कैसी है, लगन चार्ट में कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षटबल की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। रेमेडीज़ की मैंने बात की थी। देखिए, रेमेडीज़ में आप लक्ष्मी जी की आराधना करिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिएगा। ठीक है, रेस्ट चार्ट देखने के बाद रेमेडीज अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आती है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।